जल ही जीवन है, ये तो हम सब जानते हैं। बट उस जीवन को बचाने के लिए और हम सब को ये जल आने वाले समय में मिलता रहे, उसको बचाने के लिए अथक प्रयास की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं दुनिया में कई सारे ऐसे वाटर रिजर्वायर्स हैं जो कि लगातार ख़त्म हो रहे हैं और चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये अच्छा पानी जो है वो मुहैया करवा पाएंगे और क्या आने वाले समय में उनके पास पानी पीने के लिए भी होगा। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि जो ओल्ड रिजर्वायर्स हैं जिनमें लगातार गंदगी बनी हुई है या फिर हमारी जो पानी का स्रोत है वो रुकता जा रहा है, उन्हीं सब चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए और उसके लिए अलग अलग प्रयास जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। अमूमन तो ये काम म्यूनसिपैलिटीज़ का, अथॉरिटीज़ का होता है, पर जम्मू में इसी तरह का काम जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कुछ वॉलंटियर्स ने अपना बीड़ा जो है वो यहाँ पर उठाया है। और ये जहाँ पर आप ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये छन्नी के हैं, छन्नी का दिल्ली इलाका है ये, और यहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर काफ़ी समय से लोग जो है वो इसको पानी का स्रोत जो है इस इलाके का सबसे बड़ा होता था। बट क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कूड़ा जो है वो यहाँ पर फेंका जा रहा है, हालांकि म्यूनसिपैलिटीज़ ने बोर्ड यहाँ पर ज़रूर लगाए हैं कि तालाब की सफाई की जा रही है, कृपया इसमें कूड़ा या पूजा सामग्री मत फेंके। बट कितना तालाब साफ़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के कुछ वॉलंटियर्स द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है कि इस वाटर रिजर्वायर को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको पहले पूरी तरह से साफ़ किया जाए। और आप देख सकते हैं एक अलग ही तरह की टेक्निक जो है वो इन्होंने अपनाई है ताकि इसको अच्छे से साफ़ किया जाए। और क्योंकि लगातार हमें ज़रूरी है कि वाटर रिजर्वायर्स अगर हमारे वापस से रिवाइव होंगे तो तभी जो पानी के अलग अलग स्रोत हैं उनको फिर से रिवाइव किया जा सकता है। और उसी को देखते हुए अगर ये तालाब जो है हम लगातार देख रहे हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में ये तालाब जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग गंदगी वहाँ पर फेंकते हैं और ओपन होता है इसलिए इसकी सफाई करने भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। बट रेड क्रॉस सोसाइटी कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर एक अलग सी टेक्निक इन्होंने लगाई है, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये एक बोरा है एक, और उसमें इन्होंने पाइप्स जो हैं वो लगाई हैं और पूरी तरह से ये वॉलंटियर्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी सफाई जो है वो की जाए और इसे एक बार फिर से लोग जो है वो इस्तेमाल कर पाएँ पीने के लिए और बाकी घर के ज़रूरी कामों के लिए। उसको देखते हुए यहाँ पर इनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको सफाई जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर कर ली जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि पूरा तालाब जो है वो साफ़ अब ऑलमोस्ट जो है वो होने वाला है और सिर्फ एक टेक्निक जो है वो इन रेड क्रॉस वॉलंटियर्स ने अपनाई। और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर पहले क्या नज़ारा था और कुछ देर बाद का क्या नज़ारा यहाँ पर हमें मिला। कुछ वॉलंटियर से बात करने की कोशिश करेंगे कितनी मेहनत है, क्योंकि हमें लगता है कि आसानी से हो रहा है बट कितनी मेहनत और कितनी टीम इनकी पूरी जो है वो काफ़ी समय से लगी हुई थी। जी अनिल जी, मुझे बताएँ कितने दिनों से आप लगातार ये टेक्निक को ईजाद करने में लगे थे कि ये इस तरह से भी तालाब की सफाई की जा सकती है? सर एक्चुअली हमें कम से कम भी 2 हफ्ते हो गए हैं। शुरुआत हमने की थी तालाब की, पहले जनरली एक वो छोटा सा वो नेट होता है उससे साफ़ करने की, पर वो हमें लगा कि शायद इसे हमें सालों लग जाएं। उसके बाद हमने एक वो छोटी सी और नायलन की बोरी ली थी, पर वो ऊपर तैरने लग पड़ी। फिर ऐसे आस्ता आस्ता सोचते सोचते अब हमें लगा कि कपड़े जूट की बोरी होती है जो कि गीली होकर दब जाएगी उसके थ्रू। तो पिछले 2 हफ्तों से ट्रायल पीरियड चल रहे थे, तो आज हमें लगा कि हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने शुरुआत की थी और पहला पॉन्ड हमने शुरुआत की है दिल्ली पॉन्ड से। दिल्ली पॉन्ड जो है बहुत पुराना पॉन्ड है, बहुत बड़ा है और उसके आसपास की जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, ये बहुत अच्छा एक टूरिस्ट या फिर एक पब्लिक स्पॉट जहाँ पे पब्लिक आके इकट्ठे बैठे, वो अच्छा स्पॉट डेवलप हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि तालाब बहुत गंदा था और गंदे करने वाले हम ही लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। तो एज ए यूथ ऑफ जम्मू और एज ए वॉलंटियर हमें एक खुद ही लगा कि हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो आज हमने एक शुरुआत की है जिसमें हमने पूरे तालाब को कवर करने की कोशिश की थी। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में शुरुआत हुई, आप देख सकते हैं कि पूरा तालाब जो भी इसका फ्लोटिंग गार्बेज है, एल्गी हो, प्लास्टिक के रैपर्स हो, टॉफ़ी हो, कुछ भी जो लोगों ने फेंका है वो सारा एक जगह इकट्ठा हुआ है। अभी वॉलंटियर्स लेके ये सारा इकट्ठा करके बाहर निकालेंगे और जैसे ये ड्राई होगा इसकी ट्रांसपोर्टेशन करके इसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। आपकी टीम कितने लोगों की, कितने लोग इस पर काफ़ी समय से जो काम कर रहे थे?
देखिए सर, 2 हफ्ते से मैं कहता हूँ कि भी कोविड के कारण हम एक दिन में ज़्यादा 4-5 लोग ही बुलाते थे। शॉर्ट ट्रायल पीरियड से तो उसमें हमें 4-5 लोग ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज हमें फुल फ्लेज करना था, तो आज हमने 8-10 वॉलंटियर्स को बोला है कि जो आके अपना कंट्रीब्यूशन करें। और सभी के सभी वॉलंटियर्स हैं, ये अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं। संडे को कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एनजीओ में जॉब करते हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, इनफैक्ट लेक्चरर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, ये सारे अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और संडे के दिन अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इन्वायरमेंट के लिए, देश के लिए, और खासकर ये हमारा अपना है। बिल्कुल ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड वाटर साफ़ होगा, इसी से शुरुआत होगी, बाकी पॉइंट्स भी साफ़ होंगे, हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होंगे, और जो हमारा इकोसिस्टम है, बिल्कुल, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोगों को ये पता है कि छोटे से छोटा जीव, चाहे चींटी हो या जो नहीं दिखते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन्हीं जीवों को बचाने के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो खुले से अच्छे से सांस ले सके, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा वातावरण पूरा साफ़ हो, और जो बीमारियाँ जिनका नाम भी कभी नहीं सुना था, वो आज जो निकल रही हैं, तो उनमें भी थोड़ी कमी आए। बिल्कुल। क्या मैसेज अब आप आम जनता को दोगे, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा और हमें एक जनरली भी पता है कि इस तरह की अगर गलतियाँ होती हैं, या हम ही लोग हैं जो इन पॉन्ड्स को या वाटर रिजर्वायर्स को हम लगातार जो बर्बाद करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? देखिए सर, खासकर हमारे जम्मू में एक प्रथा है कि हम मंदिर के रिलेटेड जो भी पूजा की सामग्री होती है उसको बहते पानी में फेंकना होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये तालाब बहता हुआ पानी नहीं है। जो बहता हुआ पानी है, जो जम्मू तवी है, आप उसमें कुछ भी करेंगे वो अपनी सफाई ऑटोमेटिक कर रही है। लेकिन जो तालाब है, ये बहता हुआ पानी एक जगह है, आप छोड़ के जो भी जाएंगे, एक छोटा सा दूध का रैपर भी छोड़ के जाएंगे, वो सालों तो यही रहेगा। हमारे सामने कल आंटी जी आए, उन्होंने घर की पूजा की सामग्री, अब पूजा की सामग्री में हमें समझना होगा, जो अगरबत्ती की डब्बी है वो पूजा की सामग्री नहीं है। अगर हम फूल फेंक रहे हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट थोड़ा सा इतना ज़्यादा डिग्रेड नहीं करता है। लेकिन जब हम फूलों का लिफाफा भी साथ ही फेंकेंगे, घी की जो डब्बी है वो भी साथ ही फेंकेंगे, तो थोड़ा बहुत हमें सोच करनी पड़ेगी कि तालाब में खासकर ऐसी चीज़ें नहीं फेंकनी है। और अभी हम मंदिर वालों से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि मंदिर के फूल भी इसी तालाब में आते हैं, तो हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन से हम इनसे कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ मिलके एक खड्डा खोदेंगे, जिसमें कंपोस्टिंग बड़ी सारी सोचती, कुछ भी नहीं करना है, खड्डे में फूल दबाने, कंपोस्टिंग हो जाए और वो खाद आगे पीछे पेड़ पौधों में काम आ जाएगी। तो शुरुआत करनी थी, शुरुआत हमने बहुत अच्छी की है। हमें लग रहा है कि अब देखिए पूरा ये गार्बेज इकट्ठा हो गया है, इसको हम सफाई करके बाहर भी निकालेंगे। शुरुआत हो चुकी है, और पूरे जम्मू पब्लिक की सपोर्ट चाहिए कि अपने आसपास की कोई भी वाटर बॉडी हो, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाली में भी कोई कचरा ना फेंके। वो भी एक वाटर बॉडी है जो फ्लोइंग वाटर को लेके जाती है हमारे अलग अलग एरियाज़ में, क्योंकि वो भी जब ब्लॉक हो जाएगी हमारे लिए परेशानी होगी। नहर, तालाब, ओशन, क्योंकि ये कचरा तो ओशन तक, समुद्रों तक पहुँच गया हुआ। कहा जा रहा है कि अंटार्कटिक ओशन जहाँ लोग नहीं पहुँचे वहाँ तक हमारा कचरा पहुँच चुका है। हम अंटार्कटिक ओशन को साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर का जो पास का तालाब है उसको साफ़ कर सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं। तो वही हमें इनिशिएटिव लेना है कि अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हमारा अपना कचरा हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको सही तरीके से डस्टबिन में, या फिर अगर आप उसको रिसाइकिल करवा सकते हैं रिसाइकिल करवाइए। कम से कम सबसे ज़रूरी है कि तालाब में ना फेंके और अपने आसपास कोई भी वाटर बॉडी में ना फेंके। धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरह से आप देख ही सकते हैं अभी ये नज़ारा कि पूरा कचरा जो है वो एक टेक्निक, छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, बट जिसके पीछे की मेहनत काफ़ी लंबी थी। काफ़ी समय से वॉलंटियर्स जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसी टेक्निक यहाँ पर अपनाई जाए ताकि ये तालाब जो है वो जल्द से जल्द साफ़ हो सके। और आप देख सकते हैं फाइनली आज इनको वो कामयाबी मिली है, और हम इनको भी कंग्रेचुलेट करेंगे। और साथ ही साथ ये मैसेज पूरे जम्मू एंड कश्मीर के और देश के लोगों के लिए कि इस तरह की वाटर रिजर्वायर जो हमारे आसपास हैं उनको कृपया कर साफ़ रखिए, बिना वजह कूड़ा मत फेंकिए, क्योंकि अगर बीमारियां पैदा होती हैं तो मेरी और आपकी गलती की वजह से होती है। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी होगी, और इन चीज़ों से लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कुछ सबक सीखे और इन चीज़ों पर काम कर हमारी जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको फिर से रिवाइव करने के लिए लगातार उनके प्रयास काफ़ी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अंकुर सेठी के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।